नमस्कार, आदाब। मैं किशोर अंजुम साहित्य प्रवासी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मेरी कविताओं की किताब, जो कि एक साझा संकलन है। त्रिवेणी में से अपनी एक कविता और एक कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगी कविता के बाद। होता क्या है कि हम जो लेखक होते हैं, समाज से उठाते हैं अपनी कहानियों के या कविताओं के विषय अधिकतर। हालांकि हम इतनी स्वतंत्रता लेते हैं कि हम उन कल्पनाओं का तड़का भी उन कहानियों में लगा सकें या कविताओं में। तो इतनी फ्रीडम तो मिलनी ही चाहिए ना लेखकों को। लेकिन ज़्यादातर मेरी कविताएं या कहानियाँ मैं कह सकती हूँ कि वास्तविकता पर आधारित होती हैं। तो पेश करती हूँ अपनी पहली कविता, जो कि मेरे साझा संकलन कविताओं की त्रिवेणी से ली गई है। कि कभी दिल करता है कोई मेरे बालों में फेरे उंगलियां, सुकून से सो जाऊं, कोई लगा के गले से सहारा दे, मैं बस खो जाऊं। क्योंकि मेरा वजूद बेल है, मुझे सहारे को दरख्त जो मिले अगर, मैं आसमां को छुआऊं, सुकून से सो जाऊं। कभी दिल करता है मैं बन के एक गज़ल किसी के लब पर सिमट जाऊं, कोई जो गुनगुना दे मुझको, मैं ख़ुद को ही सुन पाऊँ। क्योंकि मैं हूँ वो सुर जो है मधुर पर अनसुना सा है, मुझे सराह दे जो कोई, मैं सतरंगी रागिनी बन बिखर जाऊँ, सुकून से सो जाऊँ। कभी दिल करता है कोई मुझे कुछ पल को ला दे, पंख मांग पंछियों से, मैं बादलों के धनक रंगों से प्रेम के कुछ रंग चुरा लाऊँ। क्योंकि मैं हूँ बरखा वो जो तरस रही है अब्र के एक साए को, जो साथ दे मेरा अब्र, मैं बरसुराग प्रीत का सुना जाऊँ, सुकून से सो जाऊँ। कभी दिल करता है यूं ही फिरूँ आवारा सी, बन पुरवाई किसी के लब से मुस्कुराहटें चुरा लाऊँ। क्योंकि मैंने अभी तलक न सीखा हंसना खुल के, जो दिखे गुंचाए तबस्सुम कहीं, वो सारे गुंचे मैं चुरा लाऊं, सुकून से सो जाऊं। कभी दिल करता है कोई मेरे बालों में फेरे उंगलियां, सुकून से सो जाऊं, कोई लगा के गले से सहारा दे, मैं बस खो जाऊं, सुकून से सो जाऊं, सुकून से सो जाऊं। तो ये तो थी मेरी कविता, जो मेरी साझा संकलन कविता संग्रह त्रिवेणी से ली गई थी। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी अपनी एक कहानी, जिसका शीर्षक है आहट। बेवा माँ को 2 थप्पड़ लगाकर बेटा घर से चला गया। सदमा होना लाजमी था। बहू ठक ठक सैंडल बजाती अपने कमरे में चली गई, मानो अपनी जीत का ऐलान कर रही हो। बुढ़िया औरत, जिसका ये इकलौता लड़का था, और जाहिर है क्योंकि जवानी की बेवगी थी तो लड़के को अकेले ही पाला था, माँ और बाप दोनों बनकर। क्या करती, इस सितम को बर्दाश्त करने मजबूर थी। कहाँ जाती, किससे शिकवा करती। इस एक लड़के के सिवाय उसका कोई नहीं था जिसको अपना कहती। ये वही लड़का था जिसे माँ के बिना एक पल भी अकेला रहना नहीं सुहाता था, जो माँ में ही अपनी कुल कायनात समझता था। आज इतना बेरहम कैसे हो गया कि अपनी माँ पर ही हाथ उठा बैठा। बुढ़िया खामोश गुम हो गई सोचों में। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बहू आई शान से बाहर, देखा कि बुढ़िया अकेले बैठे मुस्कुरा रही है। नाराज़ होकर उसने कहा, ए अम्मा, बेटे के थप्पड़ ने दिमाग खराब कर दिया है क्या? रोने की जगह मुस्कुरा रही है। बुढ़िया ने गर्दन को जुम्बिश देते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि जो लड़का अपनी माँ की तरबियत और मेहनत का मान ना रख सका, वो तेरी जवानी और लटको झटकों का कब तक गुलाम बना रहेगा। तेरा नशा जब उस पर से उतर जाएगा तो तेरा क्या होगा। बस यही सोचकर हंसी आ गई। अब बहू गुमसुम बैठी है। आने वाले वक्त की आहट उसके जहन को मत रही है। तो मेरी दोनों प्रस्तुतियाँ अवश्य बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और प्रस्तुति में।
साहित्य प्रवासी में। तब तक के लिए अनुमति दें।